हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ महुआ का पेड़। और महुआ के पेड़ के बारे में मैं आपको उसकी खासियत और उसके फ़ायदे बताऊंगी और उसके औषधीय गुण भी बताऊंगी। आज के लोग भले ही महुआ के बारे में कम जानते होंगे, लेकिन पुराने ज़माने के लोग इसका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में रोज किया करते थे। बहुत सारी औषधीय गुणों से भरपूर महुआ का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके पत्ते से लेकर बीज तक में औषधीय गुण पाए जाते हैं। महुआ का पेड़ भारत में मुख्यतः सभी राज्यों में पाया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। फागुन से चैत में पत्तियां झड़ जाने के बाद इसके पेड़ पर सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं और लोकल लोग इस पेड़ के छाल को दवा के रूप में और फलों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी समाज के लोग अपने फेस्टिवल में इसका इस्तेमाल एक पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। महुआ ओडिशा का एक मुख्य भोजन भी है। आयुर्वेद में महुआ का इस्तेमाल अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज के लिए किया जाता है। महुआ में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। महुआ डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद एवं उपयोगी है। इसके छाल का इसमें उपयोग किया जाता है। जो लोग दांत दर्द से परेशान रहते हैं उसके लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। इसके छाल का इस्तेमाल किया जाता है। महुआ में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि स्किन में होने वाले सूजन और जलन को कम करते हैं। महुआ की छाल गठिया के इलाज में भी काफ़ी कारगर है। महुआ के फूल को घी के साथ भूनकर सेवन करने से बवासीर में भी आराम मिलता है। साथ ही साथ शरीर के जले हुए स्थान पर इसकी जली हुई पत्तियों को घी में मिलाकर लगाने से आराम मिलता है। इसके फूल से यानी कि महुआ से कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, जैसे कि हलवा, लड्डू, जैम, बिस्किट आदि। पहले के लोग महुए से मिठाई भी बनाते थे। आदिवासी समाज के लिए महुआ का पेड़ बहुत ही महत्व रखता है। महुआ के मौसम में गाँव की गलियाँ खाली हो जाती है, सभी फैमिली के लोग व्यस्त रहते हैं। महुआ को हिंदी में मोगरा, इंग्लिश में इंडियन बटर ट्री, संस्कृत में मधुका, गुड पुष्पा आदि नामों से जानते हैं। महुआ को संस्कृत में मधु भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मीठा। महुआ का पेड़ प्रकृति का दिया हुआ बहुत ही बहुमूल्य पेड़ है। भारत में कुछ समाज इसे कल्प वृक्ष भी माना करते हैं। यह पेड़ आदिवासियों के लिए आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से महत्व रखता है। इस मौसम में महुआ अच्छा हो, इसके लिए लोग पेड़ की पूजा कर प्रकृति से गुहार लगाते हैं। इसका आर्थिक महत्व भी है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही और बसंत खत्म हो रहा होता है, तब महुआ का फूल गिरना शुरू हो जाता है। जब फूल थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू होता है तो गांव के सभी बच्चे सूरज निकलने से पूर्व जंगलों में पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। छोटी छोटी टोकरियों में फूल को लेकर आना शुरू कर देते हैं। जब ज़्यादा महुआ गिरना शुरू होता है तब परिवार के सभी सदस्य महुआ बीनने में लग जाते हैं। महुआ के पेड़ से फूल और फल दोनों ही वन्य उपज है, जो सिर्फ आर्थिक रूप से सहायता के साथ साथ उनके खान पान में भी शामिल होता है। आदिवासी समाज में इसका धार्मिक महत्व भी है। फरवरी से मई तक महुआ के पेड़ की अहम भूमिका होती है। इन महीनों में आदिवासी लोग महुआ के पेड़ से फूल और फल प्राप्त करते हैं। महुआ का मौसम जैसे ही शुरू हो जाता है तो जनवरी के महीने में एक त्यौहार मनाते हैं और इस त्यौहार में महुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। महुआ के फूल से यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर खाते हैं, जिसमें महुआ फूल से महुआ शराब, लड्डू आदि बनाते हैं। आजकल लोग महुआ से महुआ का अचार, बिस्किट आदि भी बना रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके फल के बारे में तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसका जब बीज तैयार होता है, फल के बाद कुछ दिनों के बाद बारिश के सीजन में इसका बीज बनता है, जिसे टोरा बोलते हैं या उसे गांव में कोइन भी बोलते हैं, जिससे तेल निकाला जाता है और घी के जैसा, तेल के जैसा उसमें पूरी सब्जी वगैरह बनाने का लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ महुआ के पत्तों से डोपा यानी कि दोना या पत्तल भी बनाकर उसमें भोजन करते हैं। फ्रेंड्स, महुआ एक कल्प वृक्ष है जो इंसान समेत पृथ्वी की अन्य प्राणियों के लिए भी सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। महुआ के फूल सुंदर और मीठी सुगंध वाले होते हैं
और वे जब पुष्पित होते हैं तो वातावरण में एक नशीली सी खुशबू छा जाती है। महुआ को मधुक भी कहते हैं। आम आदमी का फूल और फल दोनों काम आता है। आम आदमी का फल होने के कारण यह जंगली हो गया और जंगल के प्राणियों का भरपूर पोषण किया। आज के शहरी लोग इसे आदिवासियों का अन्न कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि गांव में बसने वाले उन लोगों के जिनके यहाँ महुआ का पेड़ है, बैसाख और जेठ के महीने में इसके फूल नाश्ता और भोजन दोनों काम आते हैं। 5वें दशक में महुआ ग्रामीण जनजीवन का आधार होता था। प्रत्येक घर में शाम को महुआ के सूखे फूल को धोकर चूल्हों में कंडा ऊपरी के धीमे आंच में पकाने के लिए रख देते थे। रात भर वह पकता और वह पककर छुहारे की तरह हो जाता था और ठंडा हो जाने पर उसे दही या दूध के साथ खाने का आनंद अलग ही होता था। कुछ लोग आधा पकने पर कच्चे आम को छीलकर उसी में पकने के लिए डाल देते थे। वह खट्टा मीठा स्वाद आते ही आज भी मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन न वे पकाने वाली दादी नानी रही और आजकल के मम्मी लोग को तो सिर्फ उस मिठास की यादें भरसेस है, उसे बनाना नहीं आता। इसे डोबरी भी कहते हैं। इसे खाकर पटुआ में कथरी बिछाकर जेठ के घामा को चुनौती दी जाती थी। लगातार 2 महीने सुबह डोबरी खाने पर देह की कांति बदल जाती थी। डोबरी का एहसास आज भी जम्हा ला देता है। महुआ के पेड़ों के नीचे पड़े मोती के दाने टप टप चूते हैं। सुबह देर तक इन्हें भी सूरज के चढ़ने का इंतजार रहता है। जो फूल कूची में अधगीले रह जाते हैं, रात उन्हें सेती है और दूसरे दिन उनकी बारी होती है। पूरे पेड़ को निहारी, एक भी पत्ता नहीं, सिर्फ टंगे हुए गिरते हुए फूल दिखेंगे। दोपहर और शाम को आराम की मुद्रा में हर आने जाने वाले पर निगाह रखते हैं। कुछ इतने सुकुमार होते हैं कि कूची में ही सूख जाते हैं और वे सूखकर ही गिरते हैं। उनकी मिठास एक अलग ही आनंद का एहसास कराती है। जब पेड़ के सारे फूल जमीन में गिर जाते हैं तब गर्मी में सूरज को चुनौती देती लाल लाल कोपलों से महुआ अपना तन और सिर ढकता है। कुछ ही दिनों में पूरा पेड़ लहक उठता है और नए पत्तों की छाया की गर्मी को लुहार दस्ता बता देती है। फूल तो झड़ जाते हैं लेकिन पेड़ का दान अभी भी शेष रहता है। वे कूचियाँ जिनसे फूल झड़े थे, महीने 1.5 महीने बाद गुच्छों में फल बन जाते हैं और बड़े होने पर किसान इनको तोड़ पीट कर इनके बीज को, जिसे कोइन कहते हैं, निकाल फोड़ कर बीजी को सुखाकर इसका तेल बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप जो कोइन आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन आप जो कार्डी ऑयल सफोला में जो खाते हैं वही ऑयल होता है। रवेदार और स्निग्ध इस तेल को गांव के डोरी के तेल के नाम से जाना जाता है। एड़ी की बिबाई, चमड़े की पन्ही को कोमल करने में और देह में लगाने के और साथ ही साथ खाने के काम भी आता है। गांव की लाठियां कभी इसी तेल को पीकर मजबूत और सुंदर साथी बनती थी, जिसे सदा संग रखने की नसीहत कवि दिया करते हैं। महुआ गर्मी के दिनों का नाश्ता तो है ही, कभी कभी पूरा भोजन भी होता है। बरसात के दिनों में, तिथि और त्योहारों में इसकी बनी मोहरी यानी कि पूरी सप्ताह तक कोमल और सुस्वाद बनी रहती है। मात्र आम के अचार के साथ इसे लेकर पूर्ण भोजन की तृप्ति प्राप्त होती है। इस महुए के फूल के आटे का कतरा सिंघाड़े के फूल को भी फीका करता है। सूखे महुए के फूल को खपरी या गगरी में भूनकर हल्का गीला होने पर बाहर निकाल भुने 3 तिल को मिलाकर लड्डू या लाटा बनाया जाता है। संसार के किसी भी पेड़ के फूल के इतने व्यंजन नहीं बनाए जा सकते। व्रत त्योहार में हल छठ के दिन माताएं महुआ की डोबरी खाती हैं। इसका पेड़ भले सख्त हो, फूल और फल तो अत्यंत ही कोमल होते हैं। जब आपने नारियल जैसे सख्त फल को अपना लिया है तो महुए ने भला कैसा गुनाह किया। चलिए चलते हैं अब आगे। तो फ्रेंड्स, अभी सीजन है, देखिए महुआ का। और ये महुआ आपने नहीं देखा होगा, इसके मिठाई भी बनते हैं। देखिए अंदर में कैसा होता है, ये मस्त सोनी सोनी खुशबू इसकी होती है। ये देखिए, और इसका ऐसा, ये देखिए महुआ, और ये नीचे गिर जाता है, लोग इसको बीनते हैं। कल तो नसीब नहीं होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। हे गाइस, आपको दिखा रही हूँ मैं महुआ। आप देख सकते हो महुआ का रियल में कैसा होता है। आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, इसको खोलो गाइस, देखिए ये महुआ।
और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं महुआ है, आपको दिखा रही हूँ, इससे शराब भी बनाते हैं। तो आप देख सकते हो पेड़ में आपको दिखा रही हूँ कितने सारे फल लगे हैं और ये मॉर्निंग में गिरता है। आप दिखा रही हूँ बहुत बड़ा पेड़ है, पूरा एरिया में यहाँ पे पेड़ है महुआ का। तो आप देखिए महुआ का पेड़ कैसा होता है, बहुत ही विशाल भी होता है, पूरे फल लगे हैं। और मॉर्निंग में बंदर भी बैठा है, आप देख सकते हो। आपको मैं बंदर भी दिखा रही हूँ महुआ का फल खाते हुए, आप देख सकते हो। और महुआ के बारे में तो जो लोग जानते होंगे वो आप कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए महुआ कैसे लगा है, मॉर्निंग में गिर के खुद ही नीचे हो जाता है। नीचे अभी सूखे सूखे आपको गिरे हुए भी मैं दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो। और आपको मैं और फल दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो करडी ऑयल खाते हो आप, उसको आप देख सकते हो कैसा होता है। और दिखा रही हूँ मैं दूसरे पेड़ में महुआ की लकड़ी से हैं चौकी वगैरह भी बनाते हैं, पलंग बनाते हैं। तो आप देखिए, ये देखिए ये पेड़ में भी लगा हुआ है। और फ्रेंड्स ये एरिया है रतनपुर, छत्तीसगढ़ का रतनपुर का एरिया है। और हम लोग जा रहे हैं अमरकंटक, तो रास्ते में मिला है, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए महुआ का पेड़, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।